आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पीस वाइज फंक्शंस की। तो पीस वाइज फंक्शंस हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डोमेन के डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपने फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड करनी है तो 1 का स्क्वायर आंसर आएगा 1। अगर आपने फंक्शन की वैल्यू 2 पे फाइंड करनी है तो आपके पास आंसर आएगा 2 का स्क्वायर, आंसर आएगा आपके पास 4। 3 पे फाइंड करनी है, 3 भी आपने तो इसी में पुट करना है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो कोई भी आप लोगों ने डोमेन की वैल्यू पुट करनी है तो आप इसी फंक्शन में ही करोगे। चाहे पॉजिटिव, अगर आपने नेगेटिव 3 भी पुट करना है तो नेगेटिव 3 भी इसी में पुट करोगे, नेगेटिव 3 का स्क्वायर आंसर आएगा 9। जब पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं तो पीस वाइज फंक्शंस इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2। अब आपने 2 पे वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें 2 पुट करोगे x की जगह पे, तो आपके पास आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4। 1 पे वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो 1 पे आंसर आएगा 1 का ठीक है, स्क्वायर 1। लेकिन क्या मैं 1 पे वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ, 2 से लेस नंबर में लगा सकता हूँ ना। तो क्या 1 2 से लेस है? हाँ, 1 2 से लेस है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैंने 3 पे वैल्यू निकालनी है, क्या आंसर आएगा? 3 का स्क्वायर 9। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि 3 आपका 2 से लेस नंबर नहीं है, तो 3 आप इसमें नहीं लगा सकते। सो 2 से जितनी भी लेस वैल्यूज हैं, 1 0 और नेगेटिव सभी नंबर, ये आपका लेट्स से ये आपका 2 है, तो इससे सारी छोटी 1 0 और ये सभी नंबर हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 से आगे वाले नंबर हम इसमें नहीं लगा सकते। तो वो एक और पीस डिफाइन करेगा, फिर वो एक और पीस डिफाइन करता है, x इज ग्रेटर देन 2, लेट्स से एक्स क्यूब। जैसे भी डिफाइन करना है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने अगर 3 पुट करना है, जैसे ये आपने, तो 3 आपने इसमें नहीं करना, 3 आपने इस वाले फंक्शन में पुट करना है। आप इधर लिख लें फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और जब 3 लगाएंगे तो 3 का क्यूब आएगा 27, आंसर आएगा 3 पे। 4 भी इसी में लगाना है, 5 भी इसी में, और 2 से बड़े जितने नंबर हैं वो सारे। तो देखें, इस इंटरवल पे फंक्शन और तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2 के बाद वाला जो इंटरवल है उसके ऊपर फंक्शन और तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम बात करते हैं कि हम एक्चुअली पीस वाइज फंक्शन बनाते क्यों हैं। देखिए, पीस वाइज फंक्शन बनाने की रीज़न ये है कि बहुत सारी हमें रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं बी ऑफ एक्स। अगर आपका बिल कैलकुलेट किया जाता है तो अगर आपने 200 से लेस यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो आपका बिल आएगा 10 इंटू एक्स। एक्स इधर नंबर ऑफ यूनिट्स, बी आपका उन यूनिट्स पे बिल, 10 आपकी एक यूनिट की जो है वो, एक यूनिट आपकी 10 रुपीज़ की है उसकी प्राइस। बहरहाल ये आपको क्वेश्चन, जो ये वाला जो फंक्शन है, ये तो आपको दिया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर आपने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, अगर आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो 190, तो 190 इसमें लगाया जा सकता है,
190 यूनिट्स पे आपका कितना बिल आएगा? 10 इंटू 190, 1900। अगर आपने यूनिट कंज्यूम किया 150, 150 भी इसमें लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप यूनिट कंज्यूम करती हो 250, क्या 250 हम इसमें लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये 200 या इससे लेस नंबर इसके अंदर लगाए जा सकते हैं, इसका आंसर इससे नहीं निकाला जा सकता। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि अगर आपने 200 से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर लिए तो फिर आपको बिल आएगा। वो फंक्शन किस तरह से डिफाइन, जैसे भी एग्जामिनर आपको देगा 10x प्लस 35 इंटू 200 एक्स नेगेटिव 200, एक्स नेगेटिव 200। तो वो आपने इसके अंदर जो है ना 250 जो है वो पुट करना है, क्योंकि 250 जो है वो 200 से ग्रेटर एक नंबर है। तो बिल कितना आएगा आपको? 250 आप अगर इसमें लगाओगे नीचे वाले में, तो 10 इंटू 250 और प्लस 35, 250 माइनस 200 जो कि 50 आ जाएगा। तो आपका बिल बनेगा 2500, ये बन जाएंगे, और ये 1750 आलबन ये बनेगा, और इनको प्लस करके आपका बिल जो है वो बनाया जाएगा। अगर आप 250 इसमें पुट कर देते तो आपका बिल बनता 2500, जो कि गलत होता। अगर आपने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं 230 इसमें नहीं लगा सकते, और अगर आपने यूनिट कंज्यूम किए हैं 190 तो 190 इसमें नहीं लगा सकते। तो दोनों की अपनी अपनी डोमेन है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी हम लोग पीस वाइज फंक्शन की किस तरह से चेक करते हैं। लेट्स से पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स पे कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइंट्स पे चेक की जाती है हमेशा। हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू टू पॉजिटिव। टू पॉजिटिव का मतलब है आपने दोनों में से वो फंक्शन चूज करना है जिसमें एक्स, टू पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू। आप देखोगे दोनों फंक्शन में एक्स ग्रेटर देन टू किधर है, ऊपर वाले में है या फिर नीचे वाले में है, तो वो आपका नीचे वाला फंक्शन है एक्स क्यूब। लिमिट आपने टू ही पुट करनी है, टू लगाओगे तो टू का क्यूब आ जाएगा 8। फिर आपने एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचिंग टू टू नेगेटिव, टू नेगेटिव में आप, टू नेगेटिव का मतलब है एक्स इज लेस देन टू। एक्स लेस देन टू देखो किस में है, तो एक्स लेस देन टू आपको ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर में नजर आ रहा है। तो आंसर आपका आएगा, टू पुट करने से टू का स्क्वायर 4। और फिर आप निकालोगे एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू का मतलब है जिसमें एक्स इक्वल है टू के, तो ये जो लाइन है ना ये इक्वल को शो करती है। तो आपने वो वाला फंक्शन जो है वो चूज करना है। तो ये वाला एक्स स्क्वायर, बस इसमें आपने टू लगा देना है, टू का स्क्वायर। तो आंसर आपका आएगा 4। इसको आपने एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना, इसको आपने एफ ऑफ टू ही लिखना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट टू के ऊपर वैल्यू है। तीनों का आंसर अगर एक जैसा आए तो हम कहते हैं फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। अगर तीनों पे आंसर एक जैसा ना आए तो फंक्शन, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर टू की जगह पे वन दिया जाता, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बोलता वन पे, तो वन पॉजिटिव में आप ये वाला फंक्शन लेते तो वन का क्यूब वन आंसर आता। वन नेगेटिव में हम ये वाला फंक्शन लेते एक्स लेस देन वन, तो वन का स्क्वायर वो भी वन आता, और एग्जैक्ट वन पे ये इक्वल है तो वन का स्क्वायर, इसका आंसर भी, तीनों का आंसर सेम आता। तो हम कहते हैं हाँ वन पे फंक्शन आपका जो वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब ये ग्राफ पे अगर आप देखें तो ये मैंने वन पे ग्राफ बनाया है। वन पे अगर हम देखें तो आपका ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं इसी ग्राफ को मैं बनाता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और हम चेक करना चाहते हैं लेट्स से टू पे, लेस देन आर इक्वल टू टू, और नीचे मैं बनाता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू। तो ये देखें लेस देन टू और ग्रेटर देन टू,
2 से लेस आपने इधर से हाइट देखनी है, ये हाइट चेक की जाती है बेसिकली कि 2 पे क्या आंसर है। वाई का आंसर आपने देखना होता है ना, तो वाई इस तरफ होता है। तो 2 की राइट आप ग्रीन ग्राफ तक जाओगे, आंसर है आपका 4, ये देखें आपको नजर आ रहा है। और 2 की सॉरी, ये 2 की लेफ्ट है, 2 की लेफ्ट से आप जब जाओगे तो आप ये ग्रीन ग्राफ तक जाओगे और आपका आंसर 4 है। और अगर आप 2 की राइट से जाओगे तो 2 की राइट से आपका जो ग्राफ है वो ग्रीन वाला नहीं है, वो आपको सीधा जाना पड़ेगा और आप पर्पल पे जाके जो है वो, तो आपका आंसर कितना 8 है। और दरमियान में इतना सारा आपको गैप नजर आता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पे और राइट की 2 पे सेम आंसर नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं 2 को हटा के 1 कर दूं तो देखें, 1 की राइट से और 1 की लेफ्ट से अगर आप जाओगे तो एक जैसी हाइट आपको मिलेगी और ग्राफ भी आपके जुड़ गए हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो -1 पे कॉन्टिन्यूटी, तो ये x ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन -1, तो ये देखें आपके पास इतना सारा गैप है। फिर भी -1 की राइट से जाओगे तो नीचे को आना पड़ेगा पर्पल ग्राफ की तरफ, और -1 की लेफ्ट से ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो डिफरेंट वैल्यूज हैं दोनों तरफ हाइट की, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। तो -1 पे भी आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कोई ब्रेक नहीं आपके ग्राफ में होगा। सही है, तो इस तरह से ये हम जो है डिफरेंट पॉइंट्स को, इसकी भी अगर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो इसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग्स टू 200 पॉजिटिव, तो आप वो लोगे जिसमें एक्स ग्रेटर है 200 से, तो वो कौन सा है, नीचे वाला। तो आप ये 10x प्लस 35 200 एक्स माइनस 200 लोगे और इसमें आप लोग पुट करोगे 200। और जब आपने लेना है बी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग्स टू 200 नेगेटिव, तो वो आपने वो फंक्शन जिसमें एक्स लेस देन 200 है, तो वो आप लोगे 10x। तो इसमें पुट करोगे तो आप दोनों का आंसर देखो, अगर एक जैसा आ गया तो हम लोग कॉन्टिन्यूस। और इसी तरह आपने बी ऑफ 200 भी निकालना है, और वो किधर से निकालना है, जिसमें इक्वल का सिंबल आपको नजर आएगा, 10 × 200। इसका आंसर आएगा 10 × 200। तो अगर तीनों का आंसर एक जैसा आ गया तो हम इसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे 200 पे, और अगर एक जैसा नहीं आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन आपका उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है। उस पॉइंट के ऊपर आप एक से दो से ज़्यादा पीसेस भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से बनाते हो, p(x) इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, एक्स स्केयर प्लस 5, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 है। और इसके बाद हम बना लेते हैं एक्स इज ग्रेटर देन आर 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, सो 1 से जो ये 1 है, 1 से लेस नंबर के लिए हमने ये वाला फंक्शन ले लिया। जब भी 1 से छोटा कोई भी, जैसे 0, -1, -2, वो आप इसमें पुट करोगे। अब 1 से लेके एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 से लेके 2 तक जितने नंबर हैं वो आपने इसमें पुट करने हैं। और फिर 2 से ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन 2, इक्वल नहीं मैं इसमें लगाता, इक्वल आपने ऊपर वाले में लगाया है। एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो वो उसमें के लिए लेट्स से कि मैं एक्स स्केयर -7 ले लेता हूँ। जो भी ये फंक्शन आपको ये एग्जामिनर देगा, तो अगर आपने ये वाले पॉइंट्स पुट करने हैं तो वो इसमें करने हैं, और 2 से बड़े नंबर अगर आपने पुट करने हैं तो वो आप थर्ड वाले में करोगे। ठीक है, 1 पे भी कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है और 2 वगैरह पे भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आपने 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपने 2 पे इस तरह से 2 पॉजिटिव, आप देखोगे एक्स ग्रेटर देन 2 किधर है, तो ये वाला फंक्शन चूज करोगे। f(x) एक्स अप्रोचिंग्स टू 2 नेगेटिव, तो आप एक्स लेस देन 2 देखोगे तो आप ये वाला फंक्शन चूज करोगे। और एग्जैक्ट 2 के ऊपर वो जिसमें इक्वालिटी होगी वो भी आप यही वाला 2 का स्केयर प्लस 5, आप ये। इसी तरह अगर आपने 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है
1 पॉजिटिव के लिए ये वाला और 1 नेगेटिव के लिए ये वाला, और एफ ऑफ 1 भी इधर से ही आएगा। 4 5 10 जितने पीसेस आप चाहें डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर बना सकते हैं। ये हमारे पास जो है, और उन पे कॉन्टिन्यूटी भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम लोग इनके क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, उसमें हम पीस वाइज फंक्शन को पढ़ेंगे और यूज भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।